बिहार में मकर संक्रांति मतलब सियासत। और अभी सियासत इतनी कांग्रेस के लिए गहराई है कि पूछिए मत। दही चूड़ा का पार्टी होता है और कांग्रेस का कोई विधायक कांग्रेस कार्यालय नहीं पहुंचता है। और ये बातें किस तरफ इशारा कर रही है अब तक आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो बता देता हूं, कांग्रेस में भारी टूट पड़ने वाली है और उनके 6 के 6 विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और जल्दी ही वो खरमासबाद पाला बदलने वाले हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए साहब, अगर मकर संक्रांति का समय और माहौल चल रहा हो तो बिहार में जितना दही चूड़ा और तिलकुट नहीं दिखता, उससे ज्यादा सियासत दिखती है। और अभी जो हो रहा है मतलब हर तरफ इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि साहब दही चूड़ा यानी मकर संक्रांति के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। कई पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी, कई पार्टियां जो है बिल्कुल टूट जाएंगी। और उनमें से एक नाम आ रहा है मतलब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस के 6 के 6 विधायक साहब पहुंचे ही नहीं अपने ऑफिस में। और इस बात की अब चर्चा शुरू हो गई है कि देखिए दही चूड़ा की पार्टी की जा रही है, तमाम नेता वहां पे आ रहे हैं, लेकिन जो जीते हुए विधायक हैं वो कहां हैं और आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंचे। तो चलिए 2-3 आपको बयान बता देते हैं। पहला बयान आता है चिराग पासवान की तरफ से और उनका कहना होता है कि साहब कांग्रेस और आरजेडी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, हमें फोन करके हेलो हमें अपने पार्टी में ले लो, ये वाली बातें बोल रहे हैं। और अब आगे देखेंगे कि क्या करना है। हम थोड़ा मर्सी इसलिए बरत रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पार्टी टूटना कैसा होता है और इसी वजह से हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जेडीयू और भाजपा के तमाम नेताओं के बारे में आप समझ जाइए। उन्होंने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि खरमास बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। कई ऐसे नेता और विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो खरमास बाद पार्टी छोड़ के हमारे साथ आ जाएंगे। और उसमें आरजेडी का भी जिक्र था साहब। और आरजेडी का भी जिक्र होना यह बताता है कि बिहार में आरजेडी कमजोर हो गई। और अगर आरजेडी कमजोर हो गई तो कांग्रेस बची कहां। यह तो सवाल मतलब लाजमी सी है ना कि भाई अगर आरजेडी ही कमजोर हो जाए तो फिर कांग्रेस बाहसियत किस तरीके से काम कर पाएगी बिहार में, यह बड़ा सवाल है। अब देख लीजिए दही चूड़ा खाते हुए आप यहां पे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को देख सकते हैं, लेकिन यहां पे इनका कोई विधायक नहीं है। और इसी बात को लेकर जेडीयू एक बार फिर से तंज करती हुई दिखाई दे रही है कि साहब दही चूड़ा जो है उसमें दही सड़ गया था और इसी वजह से विधायक नहीं पहुंचे। अब जहां ताजा और बेहतरीन दही मिलेगा वहीं पे विधायक जाएंगे। और ये कहना मतलब ये बताता है कि साहब ये जो कांग्रेस है अब वो सरकार में है नहीं, मात्र 6 विधायक हैं और बिहार में उस तरीके का उनका वर्चस्व है नहीं। तो कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी है तो वहां पे अब वो लोग रहना भी नहीं चाहते क्योंकि उसकी राजनीति एकदम से थकी हुई है और वो अब लोग नए सिरे से राजनीति करना चाहते हैं। और उनके 6 के 6 विधायक मतलब इस खरमास के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। अब तमाम नेताओं के बयान अगर इस तरीके से आ रहे हों, तेज प्रताप यादव से लेकर तमाम लोग इस बात को कह रहे हों कि साहब भारी टूट और भारी खेल होगा, तो यह पता चलता है कि मकर संक्रांति सियासत के लिए कितना जरूरी है। तिलकुट बाद में है साहब, पहले तो यहां पे दिल टूट वाली बात जो है, पार्टी टूट वाली बात जो है वो पहले आ जाती है। और ये सब कुछ सियासत में अभी देखने को मिल रहा है। खासकर कांग्रेस की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय दही चूड़ा खाते हुए भी ये विचार कर रहे होंगे कि साहब अब पार्टी हमारे बस से जो है वो बाहर की बात होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राजेश राम ने काम किया, कुछ ज्यादा बेहतर उनका जो आउटकम है वो दिखाई नहीं दिया। और जिस तरीके से पार्टी में लगातार जो है वो असंतुष्टि असंतोष दिखाई दिया, ये सारी चीजें जो है वो झलक रही थी, वो बातें बता रही हैं कि कांग्रेस का सारा दावा फीका पड़ गया। और अब जब 6 विधायक नहीं पहुंचे तो यह बात लाजमी सी है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ चुकी है। और वो जो चिराग का दावा है, वो जो भाजपा का दावा है, वो जो जेडीयू का दावा है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। अब देखना यह होगा कि ये सिर्फ कांग्रेस के साथ ही मामला है या फिर तेजस्वी के भी विधायक इधर उधर होने वाले हैं। आपको इस बात को लेके क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आपको ये सब कुछ देख के किस बात का आसार नजर आ रहा है, इसकी भी जानकारी दे दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।